नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त खबर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नतीजे आए हैं, जहां पर बीजेपी का बुरा हाल हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने और एनडीए को बहुमत मिलने पर उत्तर प्रदेश में भी बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, जिसमें तय किया गया था कि आगे क्या कुछ कैसे जवाब देना है और किस तरीके से गलतियां कहां पर हुई, इस पे मंथन भी हुआ था। और इसी बीच अब खबर आ गई है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया गया है, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी और जेपी नड्डा से भी बातचीत होगी। और इस दौरान कयास ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गलती कहां हुई, इस पर मंथन होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी तुरंत अपनी गलतियों पर मंथन करके उसे ठीक करने का प्रयास हमेशा से करती है, ताकि अगले चुनाव में उसे इस तरीके के परिणाम ना भुगतने पड़े। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नतीजे आए, उसमें समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा और कांग्रेस ने भी अप्रत्याशित तरीके से सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी जो कि 80 की 80 जीतने की बात कर रही थी और एग्जिट पोल भी 70 के आसपास सीटें बीजेपी को दे रहे थे, वहां पर 70 सीटें नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि करिश्मा खत्म हो गया और इसीलिए यूपी की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले कह रहे हैं कि योगी से कोई भी नाराजगी नहीं है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी थी, इसीलिए जो स्थानीय सांसद या जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ वोट किया गया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को पैरासूट की तरह पर लाकर यहां पर रख दिया गया था, जो कि चुनाव जीतने के बाद आते नहीं, लोगों के बीच रहते नहीं हैं। तो जनता के बीच से यह आवाज उठ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब निश्चित तौर पर जवाब देना ही पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात करनी होगी और जवाब देने के साथ ही आगे की स्ट्रेटजी भी तय करनी होगी। गौरतलब है कि एनडीए को बहुमत मिला है, 290 के आसपास सीटें एनडीए ने जीती हैं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 250 सीटें भी बीजेपी के खाते में नहीं आई हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और इनके ही दम पर अब अगली सरकार बनाई जाएगी और उस सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। उनसे भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और कल जब बड़ी बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जानी है। फिलहाल खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिलने के बाद दिल्ली तलब किया गया है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से रणनीति तय की जाती है। फिलहाल अभी खबर यही थी, हमने आप तक अपडेट पहुंचा दी। अब आपकी बारी है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।